नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छा इंसान कैसे बने और अपने दुर्गुणों को दूर भगाकर अच्छे गुणों को कैसे अपनाएं। ज्ञानमाला की इस श्रृंखला में मैं आज आपसे इसी विषय पर बातचीत करूंगी। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं बनना चाहता। तो उसे अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। दुर्गुण या जिन्हें हम बुराइयां कहते हैं, कैसे किनको कहते हैं? जैसे आलसी होना। आप विद्यार्थी हो, इस समय आप इस तरह की गलतियां आपके अंदर पाई जाती हैं। आलसी होना, छोटी छोटी बात में झूठ बोल देना, क्रोध करना, हिंसा का प्रदर्शन करना, बुरी बातें या बुरी भाषा का प्रयोग करना, नशा करना, लालची बनना, निर्दयी होना, किसी को धोखा देना, चोरी करना, अपनी बातों पर अभिमान करना, आदि आदि। ये सब बुराइयां इंसान में होती हैं और हो भी सकती हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अच्छाइयों की तरफ चलना शुरू कर देता है। यजुर्वेद के अध्याय 30 मंत्र 3 में भगवान से दुर्गुणों को भगाने और सद्गुणों को अपनाने की प्रार्थना की गई है। मैं जो मंत्र अभी बोलने वाली हूँ, आप सब इस मंत्र को जानते हैं, इससे परिचित हैं और आप सुबह से अपनी प्रार्थना मंत्रों में बोलते भी हैं। इस मंत्र का भाव यही है: ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्य आसुव। अर्थात ऋषि दयानंद, जिनको ये मंत्र बहुत प्रिय था, इस मंत्र में भाव ये है कि अपने हे ईश्वर, मेरे अंदर के सभी दुर्गुणों को, मेरे अंदर की सभी बुराइयों को मेरे जीवन से निकाल बाहर करो और मेरे जीवन में अच्छे और जो कल्याणकारी गुण हैं, जो अच्छी बातें हैं, जिनको हम सद्गुण कहते हैं, उन्हें मुझे प्राप्त कराओ। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिधु हमको दीजिए। इन पंक्तियों का सार भी वही है। इसका वही मतलब है कि हे ईश्वर, हमारी संपूर्ण बुराइयों को दूर कर दे और श्रेष्ठ गुणों को संचार कर। इसीलिए आप इस प्रार्थना को रोज कहते हैं, क्योंकि हम रोज ईश्वर से कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी बुरी बात ना आए, मेरी बुराइयों को यहाँ से निकाल के बाहर करके इनमें सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भर दो। सद्गुणों से जीवन धन्य हो जाता है। यदि जीवन में सद्गुण आ जाए तो व्यक्ति गुणवान बन जाता है। जैसे किस तरह के सद्गुण आने चाहिए? जैसे अच्छे लोगों का साथ, सत्संग में जाना, सुबह सैर करने जाना, मृदुभाषी अर्थात मीठी भाषा का प्रयोग करना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, स्वाध्याय करना अर्थात स्वयं पढ़ना और अपने आप को भी जानने का प्रयास करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, योगाभ्यास सुबह करते हो ना रोज थोड़ा सा, घर में भी क्या करो शाम को योगाभ्यास करना, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। पुरुषार्थी बनना और परिश्रमी बनना। हर समय थकना नहीं है, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। ईश्वर में अपना विश्वास रखना, दानशील होना। दान भी बहुत अच्छा गुण है। जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों से बांट करके खाएं। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है हम उसको ज़रूर दें। विद्या ग्रहण करना, जो आपका सबसे मुख्य उद्देश्य है। कभी कोई कठिनाई आए उसमें धैर्य से काम लेना। बात बात पर गुस्सा न होना। विनम्रता से यानी पोलाइटनेस, प्यार से सभी से बात करना। इन्हीं को हम सद्गुण या अच्छे गुण कहते हैं। जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में ये गुण होते हैं, हम कहते हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति, अच्छा बच्चा या महान इंसान। न प्रभु भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल है पानी में। प्रभु को नहीं भूलना है बच्चों, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को हमेशा याद रखना है और ना ही कोई जग का और काम छोड़ना है। टीवी देखने को मन करता है ज़रूर देखो, खेलने को मन करता है ज़रूर खेलो, खाने को मन करता है ज़रूर खाओ, लेकिन सब कुछ लिमिट में करो और कर्म करते रहो, काम करते रहो। काम से कभी भी
पीछे मत हटो। दुनिया में कैसे रहोगे? जैसे कमल कीचड़ में रहते हैं। कीचड़ में रह करके भी कितना सुंदर दिखता है। अगर आसपास कहीं बुराइयां हैं भी तो उन्हें दूर करने का प्रयास करो, और अगर फिर भी रह रहे हैं तो उनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते चले जाओ। किचन में रह करके भी कमल की सुंदरता पे कोई असर नहीं होता, वो उतना ही सुंदर दिखता है। आपको हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति या कठिनाई आ जाती है, उसमें अपनी मुस्कुराहट को न जाने दो। कीप स्माइलिंग। दूसरों के दुर्गुणों को देख करके ये मत सोचो कि ये इसमें क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, बल्कि अपने दुर्गुणों को त्याग करने की ही बात सोचा करो। स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि सज्जनों की ये रीति है, मतलब तरीका है कि वे अपने वो पराए दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों को ग्रहण करें। उनके दोषों को समझे कि वो उनके दोष हैं, और उनमें जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको भी समझें कि वो अच्छाई हैं, पर उनसे लें क्या? उनकी अच्छाइयाँ नहीं, बुराइयाँ नहीं, दुर्गुण नहीं। और अपने दोषों का हमेशा ध्यान रखें और उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करते रहें। महात्मा बुद्ध ने भी, अगर आप उनके बारे में जानते हैं, आपने अगर उनके विषय में पढ़ा है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस तरह सुनार क्या करता है, सुनार समझते हैं, गोल्डस्मिथ। सुनार क्या करता है, चांदी और सोना जो ओरिजिनल फॉर्म में उसको मिलता है, उसमें बहुत मैल होती है, वो सुंदर नहीं होता है। वे उसको पीट कर, ठोक कर, साफ करके, उस पर मेहनत करके उसके सब बुराइयां, सब कालक निकाल देता है और उसको सुंदर आभूषणों में परिवर्तित कर देता है। जो आप देखते हो कि लेडीज पहनती हैं, कितने सुंदर लगते हैं। अगर आप उनको ओरिजिनल रूप में देखो तो वो सुंदर नहीं है। तो आपको भी अपने दुर्गुणों को मार पीट कर भगा देना है। प्यारे बच्चों, जैसे सुनार गंदगी को निकालता है और सुंदर आभूषणों का गठन करता है, उसी तरह से आपने भी अपनी ज़िंदगी के सब दुर्गुणों को निकाल के बाहर फेंक देना है, और जो अच्छे गुण हैं उन्हें अच्छी शुद्ध हवा की तरह अपने जीवन में आने देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय बन जाएगा, कल्याणकारी बन जाएगा और अच्छा बनेगा, सुखमय बनेगा। आप सुखों की प्राप्ति करेंगे। मैं अपनी बात को कवि की इन बातों के इन शब्दों में ख़त्म करना चाहती हूँ। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी भी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे कभी भी पीना नहीं चाहिए। ओम